है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं आप आज की आशीष के लिए तैयार होंगे। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। वाकई हमारी यही प्रार्थना है कि ये आज का प्रोग्राम आपके लिए और हमारे लिए आशीष भरा होगा। और दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे खास पेरेंट्स के लिए, जो शायद अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जब एडिक्शन में फंस जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसे पेरेंट्स के लिए खास प्रार्थना करना चाहते हैं। रेबेका, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पेरेंट्स के लिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बच्चों के दर्द को देख पा रहे हैं और कभी कभार असहाय फील करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैं तो बस यही सोच सकता हूँ कि वो कैसे प्रोसेस करते होंगे जब वो असहाय फील करते होंगे, अपने बच्चे को तड़पते हुए देखते होंगे, दर्द में देखते होंगे। जी, और इनफैक्ट कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे जब अगर हमारे परिवार में अगर कोई है जो एडिक्शन में है, तो लोग बहुत सलाह देते हैं, बहुत इंकरेज करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। और अक्सर जो सलाह होती है वो उस बच्चे के लिए होती है कि आप बच्चे के लिए ऐसा करें, वैसा करें, ये करें। लेकिन माँ बाप को हम भूल जाते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम माँ बाप के लिए भी प्रार्थना करें, उनको इंकरेज करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है परिवार के लिए। और दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आशीष से, जो भी बुरी संगत की वजह से बुरी लतों में फंस गए थे, और बहुत मुश्किलें थी उनके जीवन में, और इन बुरी लतों की वजह से वो एक बहुत ही बड़ी बीमारी से भी संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में उनके परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनके लिए प्रार्थनाएं की। ये प्रार्थनाएं क्या रंग लाई, आइए उन्हीं से मिलकर जानें। कॉलेज के पास मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसी दौरान उसका मिलना जुलना किसी और के साथ भी था। एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, और मैंने जब उससे इन सब के बारे में पूछा तो उसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की और मुझे डांटा। मैं ये बात सह नहीं पाया। अपने टूटे दिल को बहलाने के लिए आशीष ने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनका जीवन और भी ज्यादा बदतर हो गया। मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मरने का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। तभी इस डिप्रेशन के दौरान मुझे कुछ दोस्त मिले। नशा और झगड़ा, यही उनके जीवन का आधार था। उन्होंने कई बार इस सब से निकलने की कोशिश की, लेकिन हालात और बदतर होते गए। जो भी मेरे रास्ते में आता था मैं उसे पीट देता था। जब मैं नशे में होता था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैंने किसे मारा, किसने मुझे मारा, या मैं किस थाने में होता था, कब वहाँ से बाहर आया, मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। मैं रोजाना कम से कम 150 गुटखे खा जाता था। मैं अपनी बाइक पर घूमता रहता था। जल्द ही उनकी लतों ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। इतने सारे गुटखे खाने के कारण एक दिन मेरे ये सभी दांत पीले पड़ गए और मुझे दांत में मामूली दर्द शुरू होने लगा। अगले दिन क्या हुआ कि मेरा पूरा मुंह सूज गया। जब मैंने वो सूजन देखी तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे थोड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो गया। तो फिर सबसे पहले मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने मेरी जांच की और कहा कि ये कैंसर हो सकता है। मुझे 1 हफ्ते तक कुछ इंजेक्शन लेने को कहा गया। हर एक इंजेक्शन करीब 2 से 3 हजार रुपए का था। लेकिन मैं तब डर गया जब उन्होंने कहा कि अगर ये कैंसर हुआ तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। आशीष को इस गंभीर हालत में देखकर उनकी माँ ने परमेश्वर से उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की, और आशीष ने भी परमेश्वर को अपना वचन दिया। उस समय मैंने कोई प्रार्थना के शब्द नहीं कहे, पर मैंने बस इतना कहा, हे प्रभु यीशु, मुझे ठीक कर दो। अगर तुम मुझे ठीक करोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम सच्चे ईश्वर हो। एक बार मेरे पास आओ, एक बार मुझे छुओ, और अगर मैं अब ठीक हो गया तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहे कितनी भी खतरनाक जगह पर जाऊंगा, मैं सुसमाचार सबको सुनाऊंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम ही सच्चे परमेश्वर हो। उस दिन से आशीष की गुटखा और नशे की लत की जगह परमेश्वर के वचनों को जानने और प्रार्थना की भूख ने ले ली। जब मैं गुटखा या नशीली दवाएं लेता था तो मेरे अंदर उन्हें और ज्यादा लेने का लालच आने लगता था। लेकिन जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब से बाइबल ने मुझे बदल दिया। मेरे अंदर ये एक इच्छा पैदा हुई कि अब मैं कभी भी बाइबल नहीं छोड़ सकता।
ये मेरे लिए बहुत ही नया और अजीब था। इस दुनिया में किसी ने भी मुझसे पहले कभी इतने अच्छे और तसल्ली देने वाले वचन नहीं कहे थे। आज आशीष खुश हैं और प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी नशे की लतों से उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अपने परिवार के साथ हर पल का आनंद लेने के काबिल बनाया। अगर आप में से किसी में भी खुद को बदलने की, अपना जीवन बदलने की, अपने माता पिता को खुशियां देने की, अपनी पत्नी को खुश रखने की इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने कई साल बर्बाद कर दिए हैं और अब आप बदलना चाहते हैं, अगर आप ये भी उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपका जीवन बदल दे, तो परमेश्वर के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। क्योंकि सोचिए, जिस परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया, क्या वो आपका जीवन नहीं बदल सकते? फ्रेंड्स, हमने जाना आशीष की कहानी से कि हमारा परिवार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कितना अच्छा है अगर हमारे पास एक ऐसा परिवार हो जो हमारे चैलेंजेस में, हमारी एडिक्शंस में हमारे लिए खास प्रार्थना करे, परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करे और हमारे लिए मदद मांगे। ये एक बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग बात है कि परिवारजन वालों ने प्रार्थना नहीं छोड़ी और वो जानते थे कि प्रार्थना में ही वो सामर्थ्य है जी, बदलाव लाने जी। की। मुझे याद है, आज से लगभग 2 साल पहले हमने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स और एक रिलेटिव फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमने प्लान बनाया था, हम पहाड़ों में घूमने जाएंगे। मगर जिस दिन जाने